अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। किसी इलाके में कहर साली थी। जानवर सब कुछ खाकर फारग हो गए थे। मजीद कुछ खाने रह न था। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। उस दौरान मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में निहायत यकीन के साथ एक बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। ये चरवाहा का शायद पहला जुम्मा था। ये बात उसके दिल में उतर गई, यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चराने जा रहा है, उसे ऊपर से गुजरने दिए। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। अब तो वो उसका मामूल बन गया था कि वो बकरियां छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सादा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात कर दी कि जनाब, हम तो दरिया पार करके अपनी बकरियां चराने के लिए जाते हैं। बात सब ने सुनी मगर किसी ने यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलवाया और सारा माजरा पूछा। चरवाहे ने मौलवी साहब को हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर अगर दरिया को हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब ने हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा कि भाई साहब, ऐसी बातें हम हर जुम्मे में करते हैं, फकत उनका मगर बकरियों वाला डटा रहा ईमान बढ़ाना होता है। उसने कहा, मैं तो बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह होते ही तजर्बा करने की ठानी और चरवाहा भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं, मगर वो मौलवी साहब को जो कंधे पर उठाकर लाए थे अभी भी जोशो फरोश से नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। अभी पहला पाँव ही रखा था कि ड्रम से पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत से चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है, क्योंकि ये उसका रोज़ का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। चरवाहे ने कमर से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह ताला और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ताला ने भी आपको इस रस्से के हवाले कर दिया। मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली, मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुसवा कर दिया। प्यारे दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल ही हमारे यकीन से खाली है।
پیارے دوستوں اس بات پہ سوچنا ضرور ہے، اور جن دوستوں اور میرے بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں۔ اللہ حافظ۔